जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है आज भारत के राष्ट्रपति। आज हमारे द्वारा भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि निम्नानुसार है और जिसे आप नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति की में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्तियों किसमें नियुक्त होती है? राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। पैंतीस वर्ष होनी चाहिए। भारत का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ से भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ये संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये थोड़ा डबल हो रहे हैं क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, लिख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? बिहार से थे। और ये भी पूछना कहाँ से थे, वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कौन थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के खत्म होने से पहले हुई थी, यानी कि कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14। 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। भारत के राष्ट्रपति को, और वो भी कौन से होने चाहिए? ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए। जो एंग्लो इंडियन था, जो लोकसभा में भेजते थे वो एंग्लो इंडियन थे, पर वो ख़त्म कर दिया है प्रोसेस। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? एम हिमायतुल्लाह। एम हिमायतुल्लाह। एम हिमायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। यानी कोई व्यक्ति है, किसी ने कोई बड़ा अपराध कर दिया है तो उसे क्षमादान कर देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्तियाँ प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम पर। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधायकों और सदस्यों द्वारा। भारत का संविधान का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे होता है? संविधान सभा द्वारा होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस तरीके से हुआ? संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 को। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी समय में के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50-50 होती है। कितनी होती है? 50-50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ संवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। जय हिंद प्यारे मेरे दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम वो कहते हैं क्लास समाप्त होती है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चनों को प्रोवाइड करा सकूँ कम से कम समय में।